कुछ अच्छा बाजार में आज तुम्हारे लिए ऐसा आया, तुम ऐसा करोगे तो ये है, वो भला ही झूठा है, ओके जाल में फंस जाओगे आप, वो उसको करना चालू कर दोगे। यानी असत्य की ओर हमारी दृष्टि ज़्यादा है, सत्य की ओर दृष्टि हमारी नहीं है। इसलिए आप क्या सत्य को साबित कर पाओगे? हमारे भगवंतों की वाणी को देखते हैं तो उनका एक ही कहना, जो सत्य है वह मेरा है। हमारे महापुरुषों का सूत्र है, जो सत्य है वह मेरा है। मेरा जो है वह सत्य है, ये नहीं। अपने आप की सोच बदलो। हमने जो कहा वो सत्य नहीं। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे गुरु भगवंतों ने कहा, आचार्य भगवंतों ने कहा, भगवान की वाणी में जो लिखा है वो मेरा सत्य है, क्योंकि इनके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। इनके अंदर तो मात्र एक ही बात है कि जितना बन सकता है इस जीव का कल्याण हो, इस भव्य आत्मा का कल्याण हो। उन्होंने उस भावना के साथ ये कहा है। हम सत्य के मार्ग को स्वीकार करने की बात कहें। और एक और है, जैसे चंदन को तुम कुछ भी करो, है ना, क्या करो, काटो, पीटो, जलाओ, घिसो, कुछ भी करना, वो क्या करेगा बताओ? रूठेगा। तुम बड़े निर्दयी हो, मैं लोगों को सुगंधित करता हूँ, सुगंध देता हूँ, और तुम ऊपर से मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो, काट रहे हो। वो कभी काटने वाले से भी बुराई नहीं रखता। चंदन एक ऐसी चीज है कि उसको तुम काटो, पीसो, घिसो, कुछ भी करो, जलाओ, लेकिन बदले में क्या देगा? आपको अपनी सत्य का ही परिचय कराएगा, आपका बोध कराएगा, खुशबू ही देगा। कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं तुझे खुशबू नहीं देता, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं दूंगा क्योंकि तुम बुरे हो। बुरा हो चाहे अच्छा हो, कोई भी हो, निंदक हो या प्रशंसक हो, कोई भी हो, उस जैसे चंदन का स्वभाव जलने, पिटने, कटने, कुछ होने पर अपनी खुशबू नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि जिस अस्त्र शस्त्र से तुम काटोगे, छीलोगे, उसको भी वो क्या कर देता? खुशबूदार कर देता है, उसको भी सुगंधित कर देता है। यह है सत्य का सही स्वरूप। चंदन का स्वरूप जैसे है वैसे ही सत्य का स्वरूप होता है। ऐसे ही हमारे संत भगवंतों की वाणी हुआ करती है। और सत्य वचन जहाँ अगर एक बार भी तुमने सुन लिया है ना, सत्य वचन को भी अगर तुमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया तो वह सत्य वचन आपके लिए क्या कर सकता है? जीवनदायी बन सकता है। गुरुओं की वाणी, गुरुओं के वचन हमारे लिए कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा, सुनते समय तो कड़वे से लगते हैं, है ना, लेकिन बाद में मीठे जरूर। बोले कि आंवले का गुण जैसा होता है ना, आंवला खाते हो जब कैसा लगता है बताओ? सीधा सीधा आप खाओ आंवला तो खाते समय आपको मुंह में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब उसको खाने के बाद थोड़ा सा पानी पियो तो कैसा लगता? आहा, मजा आ गया, अमृत सा लगता है। आंवला खाने के बाद पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है पानी में, मुख में अमृत का स्वाद आ गया हो, इतना मीठा लगता है वो पानी। वैसे ही गुरु वचन ऐसे सुनते समय ऐसे कष्ट कभी कभार जो आदेश इस प्रकार कहते हैं, अभी जैसे सुना रहे थे ना कि आचार्य जी ने कह दिया बुरा लग गया,
आंखों से आंसू आ गए। होता है, ऐसे सुनने चाहिए, जरूरी है। शिष्य और शिष्य में डांट जरूरी है ना। अगर ये नहीं है तो उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। अगर दोनों में डांट पड़ती रहती है तो वो का उसका जीवन भी सुरक्षित रहता है। शिष्य में अगर डांट है तो उसका पदार्थ सुरक्षित है, और शिष्य को अगर डांट है तो उसका जीवन सुरक्षित है। ये भी होता है। इस प्रकार यहाँ पर गुरु वचन की महिमा की बात अगर अपन कहें तो गुरु शब्द का एक होता है कि जो आपने अंदर के गूढ़ता के रहस्य को उद्घाटित करते हैं वो हमारे गुरु होते हैं। तो सत्य के उद्घाटक होते हैं हमारे गुरु महाराज, और हमारे अपने स्वभाव के परिचय को देने वाले होते हैं हमारे। इसलिए कभी भी जिनवाणी के वचनों पर और गुरु के वचनों पर संदेह नहीं करना, क्योंकि अगर वास्तविक रूप से सच्चे गुरु होंगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं उनके जी अच्छा छुपा होगा। इसलिए तुमसे कहा है, अगर उनने डांटा भी है तो डांटने में कहीं मेरी अच्छाई बनी हुई है। हमारा उद्धार जुड़ा हुआ है। हम ऐसे ही वचनों को स्वीकार। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ और बात पूरी करता हूँ आज की, कि एक गुरु वचन का कितना अच्छा प्रभाव है कि एक राजा की जिंदगी बच गई। देखिए, एक गुरु महाराज हैं, नदी का किनारा है, ध्यान में बैठे हुए हैं और बहती हुई नदी है, और बहती हुई नदी में है, वहीं पे बैठे हुए हैं अच्छे आराम से निश्चिंत होकर के। पहले तो महाराज लोग कहाँ ऐसे कि नदी तट पे करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झरियों में, ऐसा कहा जाता था। कहीं नदी का किनारा, कहीं अच्छा जंगल का किनारा, ऐसे बहते झरने आदि। वहाँ बैठ गए और अपने ध्यान में हैं, और ध्यान करते करते उनकी आंखें खुली, और आंखें खुलती हैं तो तभी क्या देखते हैं कि नदी में एक व्यक्ति है, अपनी भैंस को लेकर के गया है और उसको अच्छा अच्छा खूब नहला के नहला रहा है। अच्छा है ना। तो नहलाते समय महाराज ने देखा, और देख कर के देखो संसारी, उन्होंने चिंतन किया। क्या चिंतन किया? तो चिंतन करते करते वो उन्होंने एक काव्य की रचना की। तभी क्या हुआ कि जिस समय काव्य की रचना कर रहे थे और मन में उनका चिंतन चल रहा था और वे दोहरा रहे थे, तभी नगर का राजा जो था वो उन गुरु महाराज के दर्शन करने आ रहा था। आया, वो आकर के बैठा, महाराज यहाँ चिंतन कर रहे हैं। तो उनने क्या कहा, देखो उसको देख करके, पानी में भैंस को नहला रहा है, राजन बैठा है। बैठते हुए तो वहाँ पे उन्होंने लिखा, घीस घिसावत और लगावत पानी। क्या कहा महाराज ने? चिंतन क्या चल रहा है? घीस घिसावत और लगावत पानी। तेरे मन में क्या बैठी है, तेरे मन की जानी। क्यों इतनी सेवा कर रहा है उस भैंस की? अरे भैया, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, अच्छे से नहलाएंगे धुलाएंगे। तो भैया इसलिए नहला दुरा रहा कि कहीं ना कहीं उसके मन में क्या है, स्वार्थ है। अब राजा ने ये सुना, उनको भी बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने वो पंक्ति क्या कर ली, गुरु वचन समझ करके उसको स्वीकार कर ली। हुआ ये कि इधर उनकी एक रानी जो थी वो थोड़ी चाहती थी कि राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, और उन्होंने कहा कि अपने बेटे या किसी प्रकार का कुछ ना कुछ होगा। तो उसने सोचा कि राजा को कैसे भी मरवाना है, और मरवाने की विचार से उसने क्या किया जाए। तो 8.2 उसके राजा के लिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन आता था? नाई आता था, है ना। अब नाई आता था
तो नाई के उन्होंने पकड़ा और एक काम करो, आज तुम्हें जितना स्वर्ण मुद्राएं जितनी चाहिए ना, तेरा जीवन धन कर दूंगी, तुझे भरकर एक पोटली में स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तुम्हें करना क्या है? बोले कि जिस समय तुम राजा की दाढ़ी बनाओ उस समय तुम्हें दाढ़ी बनाते बनाते राजा का क्या करना है? गला काटना है, बस इतना काम करना है। अब वो गए, गुरु वचन से जीवन दान। क्या मिला? गुरु वचन से जीवन दान, ये कहलाता है। इधर राजा सुनकर के गुरु महाराज के पास से आए थे, वो गया और उसने अपना क्या निकाला? उस्त्रा। उस्त्रा को घिसने वाला जो पत्थर था उसको निकाला, उस पर पानी डाला और पानी डाल करके क्या करने लगा? घिसने लगा। और इधर राजा क्या करे? गुरु महाराज से सुन के आते, घीस घिसावत, घीस घिसावत और लगावत पानी, तेरे मन में क्या बैठी है तेरे मन की जानी। वो घबरा गया क्योंकि कमजोर आदमी है। राजा ऐसा बोल रहा, लगता हमारे मन की बात इनको, अब तो हमारा क्या होगा? वो इधर उस्त्रा कर रहा है और उसके हाथ कपने लगे। राजा ने कह रहा है कि घीस घिसावत और लगावत पानी, तेरे मन में क्या बैठी है तेरे मन की जानी। ऐसा जब उसने सुना वो नाई डर गया, उसके हाथ कप रहे हैं। क्या हुआ? राजा ने उसको देखा, क्यों इतने दिन से नाई तो तेरे रोज दाढ़ी बनाने आता है, कभी हाथ नहीं कपते, हाथ तेरा क्या हुआ? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बता। वो जब राजा ने जोर से बोला तो फिर तो डरपोक आदमी क्या करते? अच्छे अच्छे और नाई जैसी डरपोक बदमाश जो होते ना, ये बहुत कहते हैं ये मायाचारी भी होते तो डरपोक भी बहुत होते। जब राजा ने जोर से बोला तो उसने पूरी की पूरी बात, महाराज आज हमसे ऐसी भाई, आज महारानी जी ने हमसे ऐसा कहा और आपको क्या करना है? उन्होंने ऐसा कहा था। राजा ने कहा, ओहो, काश मन में विचार किया कि देखिए हमारे परिवार में ही हमारे अपने लोग सिर्फ धन संपत्ति के लिए, राज सिंहासनों के लिए, असत्य के वातावरण में जुटाने के लिए लोग अपने का भी खून करा सकते हैं, मरा सकते हैं। काश अगर मैंने आज गुरु महाराज के पास गए हुए वचनों को सुन करके याद नहीं किया होता तो अब तक मेरा क्या हो जाता? एक समय में अनजाने में भी गुरु वचनों को याद करने से ये हुआ कि राजा का जीवन बच गया। ये कहलाता है सत्य वचन, गुरु के वचन। यहाँ कहाँ चिंतन चल रहा था? वो भैंस को देख करके उन्होंने क्या, और किसको जीवन दान मिला? राजा को मिल गया। यानी गुरुओं का वचन, उनकी निकले हुए वचन से एक राजा को जीवन दान मिल गया। आज आप भी सोचो, आपके ऊपर भी कई बार ऐसा होता है। हम लोग जब सोचते हैं कि कभी कभार जब ऐसा होता है, कोई गलती तो होती, किससे नहीं गलती होती, सबसे गलती होती है। और ऐसे समय पर कुछ ना कुछ जब डांट डपट मिलती है तो वो डांट डपट याद बाद में आती। तत्काल तो बहुत खराब लगती है, तत्काल लोगों को बहुत बुरा लगता है। बाद में सोचते कि काश अगर हमने उस समय ऐसी डांट नहीं खाई होती तो आज हम ऐसे नहीं होते। अपने परिवार में हो, चाहे अपने बड़े बुजुर्ग भी लोग हों, उन लोगों के सामने भी। इसलिए सत्य शुरुआत में लगता कड़वा जरूर है, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। सुनने में लोगों को लगता है कि सत्य महाराज पराजित नहीं है। हमारे आचार्य भगवान और नीतिकारों ने लिखा, सत्य परेशान तो हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। और धर्म जहाँ है, सत्य धर्म को तो साबित करने की ज़रूरत नहीं है।
सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सत्य को तो अनुभूति का विषय बनाओ, अपने आत्मा के चिंतन का विषय बनाओ, क्योंकि जो सत्य है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, कभी बदला नहीं जा सकता। उसको बदलने की कोशिश करोगे तो आप कभी भी उसको मिटा नहीं सकते। आज तक कोई नीम के कड़वेपन को मिटा पाया? सत्य का विनाश हुआ कभी? करेला का कभी कड़वापन मिटा पाया? किसी ने गन्ने के मीठेपन को मिटा पाया? नहीं मिटा पाए। तो कौन कहता है कि सत्य को मिटाया जा सकता है? सत्य कभी मिट ही नहीं सकता, सत्य कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। जो है शाश्वत है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य महाराज हमारे कुंद कुंद में कहते हैं, सत्ता सभ्य पयत्ता सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगोपाद बत्ता सब परिवक्का हवधि एक्का, ऐसा लिखा है। सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, हमेशा पर्यायों का विनाश होता रहता है। परिवर्तन जो होता है पर्यायों में होता है। जन्म मरण जो विनाश उपाद भय जो होता है पर्यायों में होता है। दत्ता सत्ता तो ध्रुव रूप में है। आज के 5वें अध्याय में आप लोगों को आएगा उत्पाद भय और सत्ता का स्वरूप क्या होता है, किस रूप होता है, उसको बताया जाएगा। इसलिए आज उत्तम सत्य पर हम लोग एक ही काम करें कि अपने सत्य को समझने की कोशिश करना, दूसरों के सत्य पर साबित करने की। दूसरा की नहीं सोचना कि झूठ बोल रहा है कि नहीं। आप तो ये सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, अपना है उसको सोचना है। दूसरों को ये कहो कि तुम झूठ बोलते हो, ये कहना भी हमारे लिए क्या है? अपराध है। इसलिए दूसरों को झूठा कहना ही अपने आप के सत्य को खोना है। दूसरों के ऊपर संशय करना ही यानी अपने आप के संशय की दृष्टि से स्वयं को लाना है। अब जो लोग करते हैं, करने वाले हैं, उनकी दृष्टि वैसी है इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। हम उस पर ना चाहें, अपने आप के स्वरूप की ओर आए। पानी कितना भी गर्म हो जाए लेकिन आखिरकार समय आकर के वो भी क्या हो जाता है, अपने स्वभाव में आ ही जाता है। संसार में कितना भी गर्म पानी क्यों ना हो, ऐसा कोई पानी नहीं जो कभी ठंडा, क्यों? शीतलपन उसका स्वभाव है, गर्मपन उसका स्वभाव नहीं है। हम अपने स्वभाव में आए, असत्य की माया जाल में ना फंसें, क्योंकि ये बाहर का दिखावा है। जो हमारा अपना सत्य है वो कभी विनाश नहीं हो सकता, उसकी ओर दृष्टि होना चाहिए। ऐसी भावना बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।